सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोशन है और मैं गांव लुसाना का रहने वाला हूं। और मेरे जीवन की अद्भुत गवाही ये है कि मैं 12 साल से बहुत ज़्यादा बीमार था और यहाँ तक कि मेरे सर पर रहने के लिए छत और खाने के लिए पैसे नहीं थे। और मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मेरे 3 बेटियां थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं हर समय खाट में पड़ा रहता था। मुझे अफसोस होने लगा और मैंने सोचा कि डॉक्टरों को दिखा दूं। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। जैसे पहले मैं छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाता रहा, जैसे कि बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर एसडी और बड़ौत के भी बहुत से डॉक्टर हैं, शामली, और जो देसी दवाई देते हैं उनके पास भी मैं गया। और मैं जाता रहा डॉक्टरों से। मुझे इन छोटे छोटे डॉक्टरों से कोई आराम नहीं लगा। मेरा एक रिश्तेदार है, वो बोले मुझे कि मेरे साथ तू चंडीगढ़ पीजीआई में चल। वो मुझे वहां लेकर गए, उन्होंने मुझे वहां दिखाया। तो वहां के डॉक्टर ने भी मुझे बोला कहला तुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर मैं और ज्यादा सीरियस रहने लगा और इतना सीरियस रहने लगा यहाँ तक कि मेरी समझ से बाहर थी बातें जो मेरे जीवन में चल रही थी। मैं सोचता था, कभी सोचता था कि आत्महत्या करूं, कभी फिर लड़कियों को ध्यान करता था कि मेरी बेटी 3 बेटियां हैं मेरे, उनका गुजारा कैसे होगा। कभी वो गलत रास्ते पे चल जाए, मेरी पत्नी चली जाए। फिर मैं सोचता था, एक दिन मेरा ऐसे कटता था, दिन भी रात भी सोच सोच कर कटती थी बहुत ज्यादा। और मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहने लगा। तो हालात इतने बिगड़ चुके थे, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी बीमार थी और मेरी बेटी भी बीमार थी। हम तीनों बीमार थे और 2 बेटियां मेरी ऐसी थी, बस वो कुछ ठीक थी, उन्हें भी मुझे नहीं समझ में आ रही थी बात, मुझे क्या करना है। एक दिन जिस रात हम सुसाइड करने वाले थे तीनों, हमने सोचा आज हम सुसाइड करेंगे आके रात को। और क्या हुआ, वहां मेरे भाई की पत्नी जो मेरी साली है, छोटे वाली, इसकी मेरी पत्नी की बहन है वो छोटी, और उसका एक दिन मेरे पास फोन गया और वो बोली, वहां कह लगी यहाँ प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, वो कह लगे आप ठीक हो जाओगे। मैं सोचा कि मगर जहां नहीं ठीक हो सकते कहीं भी। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ हम कुछ चल के देखें वहां क्या है या नहीं है। देखो हमें मरना तो है ही, पर देख तो लेंगे वहां क्या है, जहां इतना घूम लिया हम। मैंने तो मैं यहाँ आया खेकड़ा में। फिर हमें मोनू धामा मनिस्ट्री के बारे में पता लगा। एक दिन किसी ने हमें बताया कि मोनू धामा मनिस्ट्री है खेकड़ा में और आप लोग वहां जाओ, कह लगे वो आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप चंगे हो जाओगे। तो मैं मोनू धामा मनिस्ट्री में गया और प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रेयर किया। एक दिन प्रभु के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे और दुष्ट आत्मा को डांटते समय क्या हुआ, मैं खेलने लगा और खेलते समय मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया और मेरा शरीर बच्चे के ना ही हो गया, जैसे बच्चे का शरीर हो जाता है। और फिर मैं आज तक उस चीज से बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे लेटरिन में पस आता था, उस चीज से भी मैं अब बिल्कुल आजाद हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं बहुत ज्यादा नशा करता था। बीड़ी, शराब, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और जी इन सब का भांग, शुल्पा और डोडे ये भी खा लेता था कभी कभार। और यहाँ तक कि इतना नशा था, 32वां लेने के बाद भी मैं नशा करता था, कभी कभार लुक के भी नशा करता था। और बीड़िया भी मैं चर्च के बाहर रख के जाता था, चर्च में से निकलते हुए फिर बीड़िया पीना हुई। और एक दिन प्रभु के दास पास्टर मोनू धामा नशे की दुष्ट आत्माओं को डांट रहे थे और नशे की दुष्ट आत्मा जैसे उन्होंने डांटी तो मेरे अंदर से मुझे छोड़कर वो चली गई। उस दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं प्रभु यीशु का पास्टर मोनू धामा का धन्यवाद करता हूँ।